ये बात बनेगी। बंध्या माने ऐसी स्त्री जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो उसका बेटा हो सकता है क्या? है? नहीं हो सकता। एक बंध्या का बेटा है भाई, उसको बुलाओ, बंध्या का बेटा है, वहां बैठा होगा, हो ही नहीं सकता। ये झूठ है। लेकिन ध्यान देना, यदि बंध्या का बेटा शब्द किसी ने बोल दिया, बंध्या का बेटा शब्द बन, ये सेंटेंस बन गया, बंधे के बेटे को बुलाओ, तो ये क्यों बन गया भाई? ये इसलिए बन गया कि बंध्या भी होती है, बेटा भी होता है, ये का बीच में जोड़ दिया जबरदस्ती। समझ गए कि नहीं? अब जरा समझने की चेष्टा करो। इस जगत में सच के अलावा कुछ भी नहीं है। जहां तुम्हें झूठ दिखता है वहां भी सच है, जहां तुम्हें बेईमानी दिखती है वहां भी ईमानदारी है। बेईमानी झूठी, ईमानदारी सच्ची। जो दिखने वाला है वो झूठा और जो उसमें छिपा हुआ है वो सच्चा। इस बात को ठीक से समझिए। इसलिए जो दिखने वाले को जस का तस अपने जीवन में व्यवहार में लाते हैं वो असली सच को खोज सकते हैं। अब देखो, मुझे तो लगता है यहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं, कैमरा लगा है, सब इसके आगे से निकल जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भारत में नहीं निकलते हो, भारत में नहीं निकलते, कैमरा लगा और बिल्कुल नहीं निकलते। तो जरा ध्यान देना, ध्यान देना। तो पहला लक्षण है योग का कि आपके जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा कितनी है। ये सच है कि कहीं झूठ भी आता है, लेकिन वो सच की प्रतिष्ठा के लिए है क्या? प्रतिष्ठा सच की ही होती है, झूठ की प्रतिष्ठा कभी संभव नहीं। इसीलिए भगवान ने कह दिया सत सच्चा अर्जुन, मैं सच भी हूं असत भी हूं। अच्छा, सच और झूठ दोनों है कि न सत्यम ना सदुच्यते, मुझे सच और झूठ दोनों कहा ही नहीं जा सकता। जरा ध्यान देना, बात बड़ा बहुत मजेदार है। ये बैठे हैं इधर तो इसलिए थोड़ी ऐसी बातें निकल पड़ती हैं। तो फिर आप क्या हैं? सद असत तत्परम यत्, कि मैं सच और झूठ दोनों के पार, दोनों के परे। तो खैर, सब सत्य को जीवन में सम्मानित करें। यदि आप चाहते हैं कि आपको मानसिक तनाव ना हो, तो पहला सूत्र ये है कि जीवन में सत्य को सम्मानित करें। कहीं बिल्कुल ऐसी स्थिति आ जाए, तो कई बार देखो जीवन के व्यवहार में ऐसा भी होता है कि अगले को देख करके आपको व्यवहार करना होता है कि सामने वाला कैसा है। कई बार लौकिक जीवन में सामने वाले की डिक्शनरी ऐसी होती है कि वो सच को झूठ समझ सकता है और झूठ को सच समझ सकता है। तो यदि आपको सामने वाले की डिक्शनरी का पता हो तो ऐसा बोलो जिससे उसके ऊपर पॉजिटिव असर पड़े, सकारात्मक असर पड़े, मानवीय हो। ध्यान दें, ये भी सत्य की प्रतिष्ठा में ही आएगा। और अहिंसा, अब जरा ध्यान देना, अहिंसा का मतलब है, अब देखो थोड़ा थोड़ा बोलता हूं, अपोजिट को बताता है, उल्टा को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हिंसा जैसे पहले से एक शब्द है और उसमें आ लगा करके अहिंसा बना। अहिंसा, कहिए अहिंसा क्या है? अहिंसा क्या है कि दूसरे की पीड़ा को स्वीकार करना। ध्यान देना, अरे भाई सत्यम शिव सुंदरम जी, आप वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, हाँ यहीं, बस यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। आप जय विजय बन जाओ, बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये आप जय हो गए, ये विजय हो गए। ध्यान से सुनो, अहिंसा, आप सुन लो, सीरियसली सुनो, ये ना समझना हम तो जानते हैं, हम जानते हैं, ऐसा नहीं। अहिंसा आप किसको समझते हैं? हिंसा किसको समझते हैं? हिंसा समझते हैं किसी को मारने को, बिल्कुल गलत है।
आपकी नजर में जो शेर है, लायन, वो हिंसक है कि अहिंसक है? हिंसक है। अरे बाबा, बिल्कुल हिंसक नहीं है, जरा ध्यान देना। शेर हिंसक नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, शेर यदि जिसे आप हिंसा कहते हो, हिंसा क्यों कहते हो? कि वो शिकार करता है, खाता है। यदि शेर शिकार न करे तो खाएगा क्या? एक बात। दूसरी बात, वो किसकी प्रेरणा से शिकार करता है? बोलो, वो शिकार किसकी प्रेरणा से करता है? वो शिकार प्रकृति की प्रेरणा से करता है या अपने ईगो की प्रेरणा से करता है? बोलो भाई, किसकी प्रेरणा से करता है? प्रकृति की प्रेरणा से करता है। अब प्रकृति की जो व्यवस्था है कि बिजली करंट मारती है, तो हिंसक आप कहेंगे बिजली को? बोलो भाई, क्यों? बिजली भी तो करंट मारती है। बिजली छू लो तो लेने देने पड़ जाएंगे, समझ गए ना? तो बिजली भी हिंसक है। लेकिन बिजली को हिंसक कहते हो? नहीं कहते हो। अच्छा, शेर हिंसक है तो आज तक किसी शेर पर मुकदमा चला? नहीं चला। जरा ध्यान दो, हिंसा किसी के प्राणों को लेना यही नहीं है। तो फिर हिंसा क्या है? कि हिंसा है किसी के दुख को यूज करना, किसी के दुख को अपनी प्रसन्नता बना लेना, किसी की पीड़ा को स्वीकार कर लेना, इसका नाम हिंसा है। जरा ध्यान देना, शेर कभी भी किसी को कष्ट देने के लिए हिंसा नहीं करता, हमने देखा है। हम देखो, आपको 3 बातें बताते हैं। अभी ताजी बात तो ये है कि अभी केदारनाथ में जब अभी साल भर ही हुआ है, केदारनाथ में अभी त्रासदी हुई तो हम लोग तीसरे दिन ही गए वहां। हम लोगों को रहा नहीं गया, गए कुछ वहां। तो हमें तो वहां लोगों ने रोका कि यहाँ तो जो लोग मर गए, आपको मरने आए। लेकिन हमने कहा भाई हमारा दिल नहीं माना, तो हम यहाँ आए, गए। और तो रास्ते में हम देवप्रयाग से आगे रोकने पर भी चले गए। रात हो गई, घना जंगल। रास्तों में हमारी गलती थी, हमें दिन में निकलना चाहिए था। लेकिन एक जुनून सा था, कुछ भी हो, लौटेंगे तो लौटेंगे, नहीं तो पहुंचेंगे आगे। तो नारायण हम लोग गए तो बीच में 2 जगह हमको शेर मिले। वो खड़े थे अपने, तो कुछ नहीं बोले। दूसरा, हिमाचल में उवल एक जगह है, काफी ऊंचाई पर है। वहां हमारा भागवत का वहां कार्यक्रम हुआ था, तो हम रोज शाम को टहलने जाते थे। तो एक बार एक सज्जन से प्रकाश जी करके उनके साथ टहल रहे थे, तो उधर से पूरा बड़ा चीता आ रहा था। तो हमने देखा, हमने कहा यार प्रकाश जी क्या चक्कर है, देखो। बोले बस आप घूमते रहें, इसको ये नहीं लगना चाहिए कि इसका कोई असर आपके ऊपर पड़ा है, बस। तो पहले तो हमको हल्का सा हल्की सी झंझनाहट हुई, लेकिन अब वेदांती लोग हैं, भाई लोग हैं, चलो भाई ठीक है, ये भी तो अपनी आत्मा है। वो निकल गया, हम निकल गए। हिमाचल की दूसरी घटना, एक गांव में एक बाघिन गांव के बाहर पड़ी रहती थी। हर तीसरे दिन वो उठती, उठ करके झटकती अपना शरीर, दहाड़ती और शिकार करती। और एक कोई उसे मिल जाता खाने को तो खा लेती और चली जाती। कोई शेर क्या किसी को केवल मारने के लिए मारता है? कष्ट पहुंचाने के लिए कष्ट पहुंचाता है? ध्यान से सुन लो, यदि कोई आपसे डरता है और आपको खुशी होती है तो आप हिंसक हैं, पाप हो रहा है आपसे। यदि किसी को अपने से कमजोर देखते हैं और अपने बलवान बलवत्ता पर आपको जरा गर्व होता है,
तो आपसे पाप हो रहा है। कान खोल करके सुन लो, आप हिंसक हैं। जब भी आप तुलना करते हो और उस तुलना में यदि किसी की कमजोरी से आप प्रसन्न होते हो तो वो हिंसा है। यदि बहू सास को डरती है तो सास फूल के कुप्पा हो जाती है तो वो हिंसा कर रही है, और बहू यदि सास को डराना चाहती है तो वो भी हिंसा कर रही है। कहीं भी आपके पीछे बहुत लोग चल रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है कि ये मेरे गुलाम है, हिंसा हो गई। हिंसक केवल 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 इस धरती में कोई प्राणी है तो मनुष्य है। अरे और तो छोड़ो, मुझे याद आया ऋषिकेश में जो ज्ञान का क्षेत्र कहलाता है, वहां पर एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा था। उसमें लिखा था, ओनिडा आपके घर की शान, पड़ोसी की जले जान। अब होर्डिंग क्यों लगाया? कंपनी ने इसलिए लगाया कि आप जान जलाना चाहते हैं, अगर ओनिडा से जान जलेगी पड़ोसी की फिर जरूर लाओ। ये हिंसा है, ये सूक्ष्म है। और यही सारी चीजें आपको तनाव देती हैं, यही सारी चीजें आपका खून जलाती हैं, यही सारी चीजें आपकी प्रगति को रोक देती हैं, यही सारी चीजें आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती हैं। कान खोल करके सुन लो, यही हमारी गलतियां होती हैं। हमारे जवान हैं, जवानियां सुनना तो नहीं चाहते, भगवान के दर्शन करके जाना चाहते हैं, भगवान हमारा काम पूरा कर दो। अरे बाबा, असली दर्शन ये है यहाँ से तुम्हें सुनाई पड़ रहा है, दृश्यते अनेति दर्शनम, जिससे दिखाई पड़े, जिससे समझ में आ जाए, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये असली दर्शन। मूर्ति को किसको देखते हो? कि भगवान को। आप जानते हो, भगवान को पहचानते हो, उससे अपना रिलेशन पहचानते हो। अभी गा तो रहे थे, ईश्वर ही शिव है, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही शिव है, ईश्वर ही सुंदर है। अरे बाबा, ये सुंदर कुछ और है, ये शिव कुछ और है, ये सत्य कुछ और है। कोई भी सत्य यदि टुकड़े टुकड़े है तो वो कभी शिव नहीं हो सकता, याद रखो। जब सबका सच एक होगा तभी कल्याणकारी होगा, और जो कल्याणकारी होगा वही सुंदर होगा। ये जो ब्यूटी है ना, ये दूसरी चीज है, और ये सत्यम शिवम सुंदरम वाला जो सुंदरम है, ये दूसरी चीज है। ये आह्लाद है, आनंद है, आनंद के उल्लास का नाम, जिससे आनंद उल्लसित हो, आनंद तत्व जिससे उल्लसित हो, उसको सुंदरम कहते हैं। और जिससे सबके हृदय में शुभत्व जगे है, उसको शिव कहते हैं। और इस सब के मूल में क्या है? सत्य। तो ध्यान देना, यदि ऐसी आपकी स्थिति है तो फिर आप दूसरे की पीड़ा को कभी भी अपनी प्रसन्नता का विषय नहीं बनाएंगे। दूसरे के कमजोर होने पर आपको खुशी नहीं होगी। आप दूसरे की तुलना में अच्छा होना चाहते हो, अरे मैं इससे अच्छा हो जाऊं, बस हिंसक हो। अरे तुम अच्छे बनो ना, तुम्हें मना कौन करता है? तुम अच्छे बनो, विद्वान बनो, योग बनो, धनी बनो, सुंदर बनो, पावरफुल बनो, लेकिन ऐसा क्यों सोचते हो कि इसकी तुलना में मुझे अच्छा होना है? बस यही आप इंसान न रहे, यही आप पशु हो गए। मेरी बात ध्यान दो। और यही आपने तनाव को जन्म दे दिया, यही तनाव को जन्म। एक बात बताओ, कोई पशु आप कल्पना कर सकते हैं कि तनाव में होता होगा? कल्पना कर सकते हैं किसी भैंस को मेंटल टेंशन होता होगा? भैंस को मानसिक तनाव होता होगा, ऐसा आप सोच सकते हैं? किसी गधे को कोई परेशानी होगी? हैं? क्यों? कोई गधा घोड़े को देख के नहीं सोचता मुझे घोड़ा होना चाहिए था। ऐसा हम कह सकते हैं, कह सकते हैं। कभी गधे रहे हो कि क्या पता? ध्यान देना, क्यों 84 लाख यूनियां पार करके आए हैं तो कभी तो रहे होंगे, घोड़ा रहे होंगे, गधा रहे होंगे, कुत्ता बिल्ली जो कुछ भी रहे हो। ये जितनी वनस्पतियां हैं, हर वनस्पति अपनी प्रकृतिस्थ है, अपनी प्रकृति में उल्लसित है। क्यों? कोई भी वनस्पति बगल वाली से कोई तुलना, हम क्यों टेंशन में हैं? टेंशन में आप हैं, देखो बुरा
भाई हमको क्या करेंगे, हम तो जैसे हैं वैसे। साधु जो है ना, साधु तो भाई हम तुमको तो कहते हैं भाई बोलने चाले में जरा सावधान रहो, लेकिन हम तो भाई जो बोलना है वही सच ही बोलेंगे। और सच क्यों बोलेंगे? तुम्हारे भलाई के लिए। हम ये जान करके भी कि तुम हमसे ही नाराज हो जाओगे, हम तुम्हारी भलाई के लिए सच बोलेंगे। और तुम्हें अकल होगी तो तुम फिर समझोगे, अरे भाई यदि हमें नाराज करके भी अपना हमारी भलाई करते हैं तो इसका मतलब ये हमारे शुभचिंतक है। ध्यान देना, ध्यान देना। आप यदि आपको स्ट्रेस है, हाँ है, तो देखो आप योगा, किसी योगा के पास जाओ, योगा वाले के कहेगा मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, वो मैं भी तुम्हें योगा बता रहा हूँ, विषय रख दिया। किसी भक्त के पास जाओ, कहेगा भाई भक्ति करो, हैं? किसी कर्मकांडी के पास जाओगे तो कहेगा कर्मकांड करो, लेकिन हमारे पास आओगे तो कहेंगे अपनी बेवकूफी को दूर करो। स्ट्रेस का एक ही मुख्य कारण है मूर्खता। आप एक बात बताओ, आप बगल वाले से तुलना करते हो, ये समझदारी है क्या? आप बगल वाला कभी हो सकते हो क्या? हाँ, बगल वाले को देख के आप सीख ले सकते हो। सीख लेने में हम मना नहीं करते, कहते भी हैं 3 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरे को देख के सीख ले, और एक वो जो अपने जीवन से सीख ले, और एक वो जो सीखवे ना करे। ध्यान देना, सीख ले लो, लेकिन इससे मैं अच्छा हो जाऊं। और तकलीफ तो तब होती है जब हम दिन रात बच्चों को यही सिखाते हैं कि तुम्हें इससे आगे बढ़ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिससे आप आगे बढ़ना चाहते हैं क्या उससे प्रेम कर सकते हैं? बोलो। जिसको आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं क्या उससे प्रेम कर सकते हैं? और प्रेम नहीं कर सकते तो सत्य कहां मिलेगा बाबा? ध्यान देना, वही सत्य आपका अस्तित्व है, वही सत्य आपका चित्त है, वही सत्य आपका आनंद है, और वही सत्य सब में एक होने के कारण ही आपका प्रेम। सब के अंदर जो प्रेम की प्यास है उसका एक ही कारण है कि सबका सत्य एक है। ध्यान देना। तो नारायण अहिंसा, अहिंसा ये अहिंसा बहुत जरूरी है बाबा। अहिंसा क्यों कहा? अहिंसा कोई हिंसा में आ लगा के क्या हिंसा ही प्रैक्टिकल, हिंसा ही पहला शब्द है? हाँ, क्यों कि ये जो शरीर है ये अपने आप में हिंसा का प्रतीक है। जरा ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को। हाँ, आपको अटपटा तो लगेगा, लेकिन मेरे शब्दों को जरा समझोगे तो समझ में आएगा। क्यों? तो इसमें इंडिविजुअलिटी है, आप एक कतरे हो। तो यदि आप सावधान नहीं रहते हो, आपका शरीर आया, क्या आपके अंदर शरीर का अभिमान, ईगो पैदा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। अब यदि इस ईगो से तुम सावधान नहीं होते हो, इसको ही अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लेते हो, तो हिंसा से तुम कभी अपने को बचा नहीं। इसलिए शरीर के साथ हिंसा शब्द अपने आप है, लेकिन जब सावधान होते हैं सत्य की दिशा में तो फिर अहिंसा जरूरी है। याद रखो, अहिंसा। हफ्ते चोरी मत करो, आप हो गए हम तो चोरी करते नहीं, यहाँ कौन चोरी करता है? अरे बाबा, बहुत तरह की चोरी होती है, बहुत तरह की। दूसरे की आपने दूसरे की शैली चुरा ली, दूसरे का कोई गीत अपने नाम से सुना दिया, वाहवाही ले ली। एक उदाहरण दो तो सारा समझ में आ जाएगा। आपने सुना होगा महाराणा प्रताप का नाम, सुना है? महाराणा प्रताप एक ऐसे स्वाभिमानी नरेश रहे कि उन्होंने, वो कभी हारे नहीं, गुलाम नहीं हुए, और महाराज उन्होंने एक बार उन्हें थोड़ा सा पराजित होना पड़ा, तो उन्होंने फिर से विजय हासिल की। तो उनकी विजय में आप सबने सुना होगा कि बहुत बड़े धनपति का हाथ था, भामाशाह। ये इतिहास का ये पन्ना पता नहीं क्यों उजागर नहीं किया गया। जब महाराणा प्रताप ने पुनः अपने राज्य की प्रतिष्ठा प्राप्ति की, पुनः राज सिंहासन पर बैठे, उनका राज्य गठित हुआ,
तो उन्होंने सबसे पहला कार्यक्रम रखा भामा शाह का सम्मान। भामा शाह के पास जब ये सूचना गई तो भामा शाह ने उनसे निवेदन किया कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूं, मेरे पास तो राष्ट्र का धन था, वो मैंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। यदि आप मुझे सम्मान देते हैं तो मैं उसका हकदार नहीं हूं, अनर्थ हो जाएगा, मैं तो चोर हो जाऊंगा। महाराणा प्रताप ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो आपकी और बड़ी महानता है। और महाराज नहीं माने, सम्मान की योजना बन गई तो भामा शाह ने आत्महत्या कर ली। ये है अस्तेय, ये है ईमानदारी। ध्यान दें, आप इतना न करो तो जितनी ईमानदारी आपको, देखो ध्यान देना, आपके मन के हस्ताक्षर से ही आपकी सारी फेहरिस्त बनती है। आपके कर्मों का जो सारा हिसाब किताब बनता है उसमें किसके साइन मान्य होते हैं? बोलो, ब्रह्मा के या चित्रगुप्त के नहीं, असली साइन आपके मन का होता है। आपके मन ने जिसमें साइन कर दिया वही कर्म आपसे चिपकता है, उसी कर्म का पुण्य लाभ या हानि या उसी का पुरस्कार या दंड आपको मिलता है। आपके मन ने साइन नहीं किया तो वो फाइल आगे नहीं चलेगी। अच्छी तरह समझ लो मेरी बात, अच्छी तरह समझ लो। तो आपके मन को यदि लगता है कि हमने चोरी की तो सावधान, आपके मन को लगता है, और आपके मन को लगता है, आपको पता लगता है कि यहां हमने किसी चीज को ऐसे ले लिया, आप जानते हो, आप ही प्रमाण है। देखो इस क्षेत्र में अब ये बताओ स्ट्रेस कहां होता है? मन में। अगर तो फलाने ने मुझे बड़ा तनाव दे दिया, अरे भैया तुम्हारा मन दूसरे को तुम तनाव देने से अस्तेय, अपरिग्रह बहुत इकट्ठा करते हैं लोग। उसके लिए सिर्फ यही कहूंगा कि जैसे एक माँ होती है, माँ की छाती में उसके कितने बच्चे हों दूध की कमी नहीं होती, इसी तरह से ये धरती माँ है, प्रकृति माता है, इसमें कितनी जनसंख्या बढ़ जाए इसके अंदर उनको पालने की सामर्थ्य है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने हिस्से से अधिक कहीं इकट्ठा कर लेगा तो दूसरे को जरूर तकलीफ हो। आपकी जरूरत से ज्यादा यदि आपके पास है तो जरा विचार करो, तो किसी का हिस्सा हो सकता है। अब बोलो ये पांचों चीजें हैं यम की, यदि ये जीवन में आवे तो तनाव घटेगा कि नहीं घटेगा? बोलो भाई, आजकल के जो ध्यान सिखाने वाले हैं ना, और ध्यान की क्लास चल रही है, इतनी फीस लगेगी, अरे बाबा ध्यान की ऐसी तैसी कर रहा है ना, जिसको देखो वही ध्यान की क्लास चला रहा है। वो ध्यान की क्लास बिल्कुल नहीं होती, वो केवल धारणा की क्लास होती है। और उस धारणा में दूर पहले कह देते अरे आपको अष्टांग योग की जरूरत नहीं, यम नियम से कुछ लेना देना नहीं, शराब पियो, मांस खाओ, इधर उधर जाओ, इधर उधर मुंह मारते फिरो, कुछ भी करो, लेकिन तुम आओ हमारी क्लास में आओ, हम तुम्हें ध्यान सिखाते हैं। अरे भैया ध्यान तो कुछ और चीज है, ध्यानम निर्विषयम मना, कि जहां मन निर्विषय हो जाता है। तो ये जो तनाव है, यम सबसे पहली भूमिका है योग की, और यम हो तो फिर तनाव ही कैसे होगा। बल्कि एक बात मैं और कहूं, सच बात तो ये है कि योग की साधना ही तनाव रहित होने के बाद शुरू होती है। अब आप योग से तनाव शुद्ध करना चाहते हो, हम भी बोल रहे हैं, देखो सत्य, हिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, परिग्रह, ये पहला चरण है। अब किसको तनाव होगा? जो जीवन में कभी झूठ न बोले तो तनाव होगा। तनाव किस बात है? इसके बाद नियम, शौच, बाहर भीतर की शुद्धि। अब आजकल तो महाराज इस मुल्क में और भारत में भी स्वच्छता तो लोग समझते हैं, लेकिन पवित्रता का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जूठे खाएंगे, जूठे परसेंगे, जूठे करेंगे,
कई बार तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ ना कोई अगर सोच ले, लेकिन कई जगह कहीं ऐसा हो जाता है, ज्यादा अंग्रेज टाइप लोग होते हैं ना, तो उनके तो वो पता लगा शीशी निकाली और उसी से लेकर के सबरी की तरह चाट लिया, अब कह दिया ये बहुत बढ़िया है गुरु जी, लो। अरे भाई ना तुम सबरी हो, तो ये जो है ना, ये सब ठीक नहीं है। शौच का मतलब है स्वच्छता भी और पवित्रता भी। जरा ध्यान देना कि स्वच्छता का तो मतलब आप सब जानते हो, पवित्रता का मतलब है, मैं एक उदाहरण देता हूं, जो आपके मन की शुद्धता है ना, जो आपके मन पर इफेक्ट करती है। उदाहरण से आपको बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि ज्यादा इस पर बोलना नहीं है, आगे बढ़ना है। उदाहरण से बात क्यों समझ में आ जाएगी कि आपके घर में शौचालय होता है, भोजनालय होता है, स्वच्छ दोनों होते हैं, बल्कि शौचालय ज्यादा स्वच्छ होता है। हाँ, भारत में किसी से कहो वहां कालीन बिछे रहते हैं तो लोग कहते हैं ये तो झूठ है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? शौचालय स्वच्छ ज्यादा होता है, भोजनालय कई बार गड़बड़ भी हो जाता है, लेकिन शौचालय कभी पवित्र हो सकता है क्या? तो इससे समझ लो कि स्वच्छता और पवित्रता में क्या फर्क है। पवित्र, अरे बाबा, जो तुम्हारे चित्त की रक्षा करता है तमस के वज्र से, उसको पवित्र कहते हैं। पवित्र दोनों को मिला दो तो कहते हैं शौच, बाहर भीतर से शुद्ध रहेगा। संतोष, आपको क्या है, आपका तुष्टिगुण कैसा है? तुष्टिगुण, तुष्टिगुण का मतलब आपके अंदर, ध्यान से जरा समझना, आपके अंदर आपका जो अपना आत्मा है वो तो है पूर्ण, और वो आपके अंदर लबालब समाया हुआ है और पूर्ण है। ध्यान देना, वही असली चीज है, उसी के अस्तित्व से आप अस्तित्ववान हैं, उसी की चेतना से आप जिंदा हैं, उसी के आनंद से आपके अंदर सुख की लहरें आती हैं। मेरी बात जरा समझना, तो कैसा है? वो पूर्ण है। और ये शरीर आपका कैसा है? ये तो स्ट्रक्चर है, ये तो स्ट्रक्चर है, जड़ है। डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा करके अगर आपके शरीर में आरी चलाता है, आपको दर्द नहीं होता है, इसका मतलब शरीर क्या हुआ? बोलो, जड़ है, ढांचा है। जो असली चीज है वो तुम्हारा पूर्ण आत्मा है, तो उसका असर होगा कि नहीं होगा? बोलो, उसका असर होगा। कहां होगा? सब जगह होगा। क्या आप उसको गए भूल और उसकी जगह किसने ले ली? मेरे शब्दों को ध्यान देना, जगह उसकी किसने ले ली? उसकी जगह ले ली आपके अहंकार ने। आपका अहंकार ही आत्मा बन बैठा। अब जरा ध्यान देना, अहंकार आत्मा बन बैठा, और अहंकार तो पूर्ण नहीं है, अहंकार तो इस शरीर के घेरे का अभिमानी है। अच्छा, अहंकार में ये जो अस्तित्व बना आया, होना आया, जानना आया, अनुभूति आई, ये किससे आई? आत्मा से आई। ध्यान देना, और आत्मा पूर्ण है, तो आत्मा की पूर्णता का प्रभाव भी अहंकार में पड़ता है। जरा समझने की कोशिश करो, बहुत साफ साफ बताना चाहता हूं, ये बीमारी नहीं है आपकी। आत्मा की पूर्णता का प्रभाव आपके अहंकार में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अहंकार की औकात क्या है? तो है ही नहीं है। तो फिर होता क्या है कि आत्मा की पूर्णता के प्रभाव से, आत्मा को न जानते हुए उसी की पूर्णता के प्रभाव से, यह जो आपका अहंकार है, ये जो जानता है उसी में पूर्ण होने की कोशिश करता है। जो इसकी जो डिफिनीशन है, जो परिभाषा है, अस्तित्व की जो परिभाषा है, तो उसको ही अस्तित्व बढ़ाना चाहता है? जो इसकी परिभाषा है, बहुत बड़ा मान चाहता है, बहुत बड़ा धन चाहता है, बहुत बड़ा विस्तार चाहता है, ये चाहता है, वो चाहता है, ये हो जाए, वो हो जाए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? और इसी अहंकार में
निरंतर प्यास बनी रहती है, क्योंकि पूर्णता की प्यास पूर्ण है आत्मा। आत्मा को पता नहीं, आत्मा का पता है नहीं, अहंकार तो कतरा है, तो फिर इसमें पूर्णता की प्यास बनी रहती है। उस प्यास के कारण ही तुम्हारे अंदर किसी चीज से जो सुख महसूस होता है, तो सुख को महसूस करने के पीछे जो गुण होता है उस गुण का नाम है तुष्टि गुण। रसगुल्ला खाते हो तो रसगुल्ला खाने से